मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ के टॉपिक पे। ये टॉपिक आपका क्या है, पाई चार्ट, टेबुलेशन यानी सारणियन एवं दंडारेख, जिसको हम ग्राफ चार्ट भी कहते हैं। तो ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से आपके यूपीएसआई की अगर बात की जाए तो प्रीवियस पेपर का अवलोकन करने पे पता चलता है कि टोटल 27 ऑनलाइन जो पेपर हुए थे कैंसिल होने के पहले और कैंसिल होने के बाद, तो इन सबको मिला करके हर पेपर में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये सवाल है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैक्सिमम बच्चे जो गंभीर नहीं हैं या जो तैयारी ठीक से नहीं किए हैं वो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं और ये सिर्फ भय बस छोड़ते हैं और कोई कारण नहीं है। तो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस में लाने के लिए इस क्वेश्चन को बड़ी मेहनत से हमने यहाँ पे उतारा है और एक क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर का ये वीडियो होगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने परसेंटेज बैक में अच्छे से पढ़ रखा है, रेशियो अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। ये तो सामने चार्ट पूरा विजिबल ही हो रहा है। चार्ट को देख देख जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा रेशियो परसेंटेज निकालते जाइए, आंसर देते चले जाइए। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सबसे पहले करेंगे और मुझे विश्वास है कि किसी का गलत नहीं होगा। 3 क्वेश्चन सही होने का मतलब है अच्छा खासा एरिया कवर कर लेना। तो ये सवाल आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के 14 दिसंबर में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, मिलाइएगा। अच्छा, निर्देश लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 3, वहाँ पे क्रम संख्या कोई और रही होगी, मैंने यहाँ 1 से 3 लिखा है। निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कौन सा चित्र? जो ये डायग्राम बना हुआ है। नीचे दिया गया चार्ट होटल में 5 विभिन्न खाद्य पदार्थों पर एक सर्वेक्षण के परिणाम को दर्शाता है। यानी 5 खाद्य पदार्थ हैं जिसमें सैंडविच, बर्गर, चिकन टिक्का, हॉट डॉग और पिज्जा है। इसमें महिला और पुरुषों का जो है जो इंटरेस्ट है खाने पर, उनकी जो प्रतिक्रिया है या प्राथमिकता है खाने की, उसके सर्वे को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो इसी सर्वे के आधार पे, इसी दंड रेख या इसी चार्ट के आधार पे आपसे कुछ क्वेरी की जा रही है। तो बताइए इन क्वेरी के आंसर क्या होंगे। तो बड़ा अच्छा सा सवाल है और एक ही सवाल से आप कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो अनावश्यक इसे छोड़ के चला आता था। बहुत ही अच्छा सा सवाल होता है और 3 के तीनों प्रश्न आपके सही होंगे। पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया था, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात क्या है। लोगों से तात्पर्य महिला और पुरुष दोनों से है। सैंडविच पसंद करने वाले लोग ये हैं और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोग ये हैं। तो सैंडविच पसंद करने वाले लोग, हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों के बीच रिलेशन क्या है, आप जोड़ लीजिए। जो सैंडविच पसंद करते हैं उनकी टोटल संख्या क्या है। सैंडविच पसंद करने वालों की जो टोटल संख्या है वो 1500 प्लस 1280, यानी ये 2780 लोग हैं जो सैंडविच पसंद करते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा है हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो हॉट डॉग 1008 और प्लस 252 कितना हो गया, 1260 लोग हॉट डॉग पसंद करते हैं। इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, तो 2780 और 1260 में क्या अनुपात होगा, 0-0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 × 9 2, 2 × 6 2 × 9 18 और 2 × 12 2 × 6 139 और 63 का संबंध होगा। आपका सही आंसर डी होगा। इतनी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं और देख करके टिक करने वाले सवाल होते हैं। यहाँ पे आप समय बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा और क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत तेजी से होगा। जबकि जब ये पेपर में हमारे सामने आता है, चाहे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो इसको देख करके हम भय खा करके छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिल्कुल 0 लेवल क्वेश्चन है। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है। यानी जो बर्गर पसंद करने वाले पुरुष हैं उनके कंपैरिजन में महिलाएं कितने प्रतिशत कम हैं। तो इसमें बर्गर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, राइट। बर्गर पसंद करने वाले पुरुष कितने हैं, ऐसे मेल जो बर्गर पसंद करते हैं उनकी संख्या 4200 है।
ऐसी फीमेल जो बर्गर पसंद करती हैं उनकी संख्या कितनी है? 2100 है, यानी दोनों का अंतर क्या है? 2100 है। पुरुषों के कंपैरिजन में 2100 महिलाएं कम बर्गर पसंद करती हैं और 2100 आपका 4200 का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, 0 0 कट जाएगा, 21 दूना 42, 2 से काट दीजिए, आपका जवाब आएगा कि 50%। यानी बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों के कंपैरिजन में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 50% कम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, 50% कम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तीसरा सवाल आप देखिएगा ध्यान से, और कोई भी बच्चा जिसकी सामान्य सी भी तैयारी है वो इस सवाल को कर लेगा, इस आत्मविश्वास के साथ चलिएगा। तीसरा सवाल क्या है? सर्वेक्षण में, यानी जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये डायग्राम, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और सर्वेक्षण में और महिलाओं की औसत संख्या, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो सर्वेक्षण में जो भाग लेते हैं उनकी पुरुषों की औसत संख्या क्या है और महिलाओं की औसत संख्या क्या है, दोनों निकाल करके उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो औसत निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पुरुषों की कुल संख्या कितनी है और महिलाओं की कुल कितनी संख्या है। तो अगर हम पुरुषों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ हम मेल लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम फीमेल लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से जोड़ना है। हाँ, यहाँ गलती हो सकती है अगर जोड़ने में जल्दबाजी करें। तो देखिए 1500 पुरुष हैं सैंडविच पसंद करने वाले, उसके बाद 4200 पुरुष हैं, ब्लैक वाले पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, 4200 पुरुष आपके हैं जो बर्गर पसंद करते हैं, 2205 पुरुष हैं आपके जो चिकन टिक्का पसंद करते हैं, 1008 पुरुष हैं जो हॉट डॉग पसंद करते हैं और 1512 पुरुष हैं जो आपके पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। इसको जोड़ लेंगे, पांचों हो गए आपके, 5 खाद्य पदार्थ हैं, पांचों के पुरुष नोट कर लिया। अब पांचों के जरा महिला नोट कर लेते हैं। तो 1280 महिलाएं आपकी सैंडविच में हैं, बर्गर 2100 महिलाएं पसंद करती हैं और इसके बाद तीसरा जो खाद्य पदार्थ है चिकन टिक्का 6615 महिलाएं पसंद करते हैं और इसके बाद जो अगला है हॉट डॉग सिर्फ 252 महिलाएं पसंद करते हैं और इसके बाद अगला जो है पिज़्ज़ा जो है इसमें 3528 लोग पसंद करते हैं। 3528। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, इधर महिलाएं जो इधर महिला जोड़ लेते हैं, इधर पुरुष पहले पुरुष जोड़ते हैं। 5 और 8 13, 14 15 के 5 हो गया, कैरी क्या होगा यहाँ से 1, तो 1 यहाँ जोड़ देंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर जोड़ते हैं 5 2 7 8 9, 9 5 14 के 4 हो गया, कैरी हुआ 1, तो 1 1 2 1 3 3 2 5 और 5 10, यानी 10,425 पुरुष हैं। अब 10,425 पुरुष हैं जो कि पसंद करते हैं आपके ये पांचों खाद्य पदार्थ। अब महिलाएं जोड़ लीजिए एक तरफ, 5 2 7 8 15 के 5 हो गया, कैरी यहाँ से आपका हुआ 1, तो 8 1 9 1 10 और 5 15, 1 16 17 के 7 हो गया, कैरी हुआ 1, ये 3 हो गया, 1 ये 4 हो गया, 6 10 हो गया और 10 7 17 के 7 हो गया, कैरी हुआ फिर से 1 जोड़ेंगे 4 और 6 10 और 3 13, यानी 13,775 महिलाएं हैं जो पांचों खाद्य पदार्थ पसंद करती हैं। अब खाद्य पदार्थ 5 हैं और ये टोटल व्यक्ति हैं, तो औसत निकाल लेते हैं। औसत कैसे निकालेंगे, 10,425 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा, क्योंकि सभी पुरुषों का योग बटे 5 खाद्य पदार्थ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और उसके बाद आपका 0 उतार लेंगे और 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 पचा 25 हो गया। ये तो पुरुषों का औसत हो गया। अब महिलाओं का औसत देख लेते हैं कितना होगा, 13,775 है ना। इत्मीनान से करोगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ बचा क्या 3, तो 5 सते 35 हो गया, फिर क्या बचा 2, 5 पचा 25 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 5 पचा 25 हो गया, यानी 2700
55 महिलाएं हैं और 2085 पुरुष हैं। यहाँ लिख लो इसको 2085 और इसको घटा देते हैं तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा और इधर बचा 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा और यहाँ बचा 6 उतार लेंगे और ये 2 आपका कट जाएगा। 670 इत्मीनान से करोगे कतई गलत नहीं होने वाला। और मुझे तो दिखाना है आपको तो लिख रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसे बड़ा बड़ा ना जोड़ते चले जाएंगे, वर्बली जोड़ लेंगे, इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका सही आंसर है 670। यानी सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच का डिफरेंस क्या है ये पूछा गया। तो 5 खाद्य पदार्थ हैं, जितने पुरुष पसंद करते हैं बटा 5, जितनी महिलाएं पसंद करती हैं बटा 5, ये इनका एवरेज हो गया और एवरेज को हम डिफरेंस लेंगे तो 670 हो जाएगा। तो बड़े अच्छे से सवाल थे तीनों और इन तीनों सवालों को देखने के बाद आपको आत्मविश्वास आया होगा। आप एक बार पेपर पलट करके देखिएगा, 27 पेपर हैं, कलेक्ट करिएगा और देखिएगा कि कितना बढ़िया यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं और आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। यानी 3 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आपके तैयार हो गए हैं। हाँ, रेशियो का पूरा जितना हमने पढ़ाया है, मेरे ख्याल से 10 वीडियो क्लास होंगे अनुपात समानुपात के, वो और परसेंटेज के जो 8-10 क्लास हैं, वो दोनों अच्छे से पढ़ लेना तो ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आपको बहुत आसान लगेगा। इसीलिए एक क्रम में चलते हैं, एक ऑर्डर में, एक उसमें फॉर्मेट में चलते हैं ताकि किसी को कहीं से प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।